हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर पूनम उपाध्याय। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर के, यानी कि जो प्रेगनेंसी के आपके पहले 3 महीने होते हैं, जिसे हम पहला तिमाही कहते हैं, उसके बारे में। उसमें हम जानेंगे आज बच्चे की बनावट कैसे होती है, माँ के अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपको इसी तरीके की और भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं बच्चे की बनावट से। तो पहले 3 महीने की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से स्टार्ट, आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से स्टार्ट होता है? तो वो होता है जो आपका पीरियड का डेट है उससे लेकर के 12वें हफ्ते तक आपका जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कहलाता है। इसके अंदर बच्चे की जो बनावट होती है वो शुरुआत से बननी शुरू हो जाती है। बच्चा शुरुआती दिनों में अगर मैं बात करती हूँ छठे हफ्ते या 8वें हफ्ते की, तो रेत के दाने की तरह बच्चा होता है, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड में नज़र आता है, जो पहला हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। और बच्चा जब तक 12वें हफ्ते तक पहुंचता है तब तक उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो उसका वज़न होता है वो 14 से 15 ग्राम के लगभग का वज़न होता है। बच्चा 12वें हफ्ते तक जब पहुंचता है तो उसकी जो हलचल है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। हालांकि ये हलचल जो है माँ को महसूस नहीं होती है। अब आते हैं माँ के लक्षणों के ऊपर कि माँ के अंदर कौन कौन से लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं इन पहले 3 महीनों में। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हर महिला के अंदर लक्षण बहुत अलग होते हैं। क्योंकि सबसे पहला जो सवाल हमसे महिला आकर पूछती है वो ये है कि मैडम, मुझे तो उल्टी जैसा फील नहीं हो रहा है, मेरे साथ वाले मरीज को तो ऐसा हुआ है, या मेरी जो सहेली है उसको ऐसा हुआ है कि वॉमिटिंग फील हो रही थी, मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा, तो इसका मतलब क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? तो ऐसा नहीं, एक दूसरी महिला से अलग होते हैं। तो प्रेगनेंसी के लक्षण की शुरुआत अगर हम करें तो वो होता है पहला कि यूपीडी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है जैसा ही आपका महीना स्किप होता है, और 5वें या छठे दिन भी महीना नहीं आ रहा है स्किप होने के बाद। अब इसमें सबसे पहला सवाल जो होता है मरीज का वो ये होता है, मैम मेरी जो यूपीडी टेस्ट किया है उसके अंदर एक बहुत हल्की लाइन आई है और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव लाइन दिख रही है, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो इसको कंफर्म करने के लिए मैं बताऊंगी कि कई बार क्या होता है, यूरिन आपका बहुत डाइल्यूट होता है, इस वजह से उसमें हल्की लाइन आई हुई होती है, या फिर बच्चा बहुत छोटा है इस वजह से हल्की लाइन आती है। तो इसको श्योर करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए आपको ये टेस्ट 2 से 3 दिन के बाद में रिपीट करना चाहिए। और जो यूरिन जब भी आप टेस्ट करते हो तो सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में ये यूरिन की जांच आपको करनी चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको कंफर्म नहीं होता है तो इसके दौरान एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे हम बीटा एससीजी कहते हैं, उससे आप प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। अब आते हैं कि माँ को कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो सबसे पहले है कि जी मचलाना, वॉमिटिंग जैसा, किसी स्मेल से बहुत एलर्जी से फील होने लगती है। पेशेंट कंप्लेन करती है कि मैम मुझे ये खुशबू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, आटे की स्मेल है, या किसी को परफ्यूम से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। पेशाब बार बार आना, हर थोड़ी थोड़ी देर में होता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। दूसरा जी मचलाना, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, फेस पे कई बार स्वेलिंग नज़र आने लगती है। इसके अलावा जो कुछ महिलाओं में लक्षण नज़र आते हैं वो है पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द होना, या हल्के फुल्के दाग धब्बे जैसा रक्तस्राव होना। इसमें मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर ऐसा आपको नज़र आ रहा है कि रक्तस्राव हो रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत चेकअप कराना चाहिए। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि कौन कौन सी जांचें हैं जो इन पहले 3 महीनों में डॉक्टर बताते हैं आपको। तो पहला इसमें जो किया जाता है वो है छठे और 8वें हफ्ते पर एक अल्ट्रासाउंड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि इसे हम अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबिंग कहते हैं। इसमें जनरली हमें ये पता चलता है कि बच्चा कहाँ लगा है, आपकी बच्चेदानी में है, नलियों में है, या कहीं और तो नहीं ठहरा है बच्चा। दूसरा इसमें हमें ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। और इसमें हमें ये पता चलता है कि एक बच्चा लगा है या कहीं जुड़वा बच्चे तो नहीं ठहरे हुए हैं। तो इस फाइंडिंग्स के लिए हमें ये अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसमें आपके रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसको हम कहते हैं एएनसी प्रोफाइल टेस्ट, जिसके अंदर आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, आपका हीमोग्लोबिन कितना है वो देखा जाता है। थायराइड टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि कहीं आप हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है, या आपको हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। कुछ वायरल मार्कर्स किए जाते हैं, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, बीटीआरएल, ये देखने के लिए कि कहीं आप उनमें से किसी चीज़ का कोई पॉजिटिव रिपोर्ट तो नहीं है।
देन थैलेसीमिया जीन किया जाता है, जिसे हम HPLC टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि माँ के अंदर कहीं थैलेसीमिया पॉजिटिव तो नहीं है जो कि बच्चे को ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर यूरिन का टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और एक सबसे ज़रूरी जांच वो होती है ब्लड ग्रुप, ये पता लगाने के लिए कि माँ का ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, कौन कौन सी सावधानियां आपको इन 3 महीनों में लेनी है। तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी होती है वो है दवाई, क्योंकि इसमें एक फॉलिक एसिड आपको डॉक्टर जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आपको 3 महीने तक कंटिन्यूस लेना चाहिए। दूसरा, इसके साथ अगर आपकी कोई थायराइड की, कोई बीपी की दवाई चल रही है तो उसको कंटिन्यू रखिए, डॉक्टर की नज़र प्रिस्क्राइब करे हुए मेडिकेशंस को, या डॉक्टर्स ने आपको कोई प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए कोई दवाई दी है तो उसको ज़रूर लीजिए। एक्सरसाइज, नॉर्मल वॉक वगैरह आप कर सकते हैं। खाने को लेकर के फीमेल्स का बहुत सवाल होता है, महिलाओं का सवाल होता है कि मैम क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो घर का बना आप सारा खाना खा सकते हैं, बाहर से मत खाइए, क्योंकि कई बार लूज मोशन, वॉमिटिंग वगैरह आपको लग सकती हैं। क्योंकि इसमें इसलिए बोला जाता है बाहर का नहीं खाने के लिए कि अगर आप बीमार हो गए, आपको लूज मोशन, वॉमिटिंग या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो प्रेगनेंसी की वजह से डॉक्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें प्रेगनेंसी को सेफ रखना होता है। और घर में आप जो भी बनाकर खा सकते हैं, अच्छे उससे खाइए, हेल्दी रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी प्रेगनेंसी कैसे चलेगी कैसी नहीं। खास करके मैं उन महिलाओं को बता रही हूँ जहाँ पर पहली बार बच्चा ठहरता है, तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, वो बहुत टेंशन में आ जाती हैं कि हमारा बच्चा पता नहीं कैसे होगा, ये लक्षण मुझे क्यों आ रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। तो प्लीज़ स्ट्रेस फ्री रहिए। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत महसूस होती है, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए, चेकअप कराइए, रेगुलर चेकअप्स लीजिए। ये कुछ लक्षण होते हैं जो ये हैं इन पहले 3 महीनों में। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहिए, इस प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करिए, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, अच्छी किताबें पढ़िए। आपको लगता है कोई सवाल आपको पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, या कोई वीडियो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बनाना है मुझे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। आपके कोई सवाल हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।